स्क्रीनिंग कमेटी बैठक का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। आज 40 सीटों पर मंथन करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। पार्टी हाईकमान को उम्मीदवारों का पैनल जो है भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। और आपको बता दें कि 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। आज 40 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी जो है मंथन करेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें 50 सीट जो है उस पर देखिए मंथन किया जा चुका है। अब बाकी की जो 40 सीटें बची हैं उस पर मंथन करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। और उसके बाद आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान के पास उम्मीदवारों का पैनल भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेकर हाईकमान जो है अंतिम फैसला लेगा। तो आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और बाकी की जो 40 सीटें बची हैं उस पर फिर से कांग्रेस एक बार मंथन करती हुई नजर आएगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 या 3 सितंबर तक जो कांग्रेस की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है। तो देखिए मंथन लगातार कांग्रेस की तरफ से भी जारी है और 5 पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में रखकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सर्वे भी किए गए हैं और साथ ही साथ विनेबिलिटी भी देखिए इस बार देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से भी। और जिस तरीके से जिताऊ कैंडिडेट को लेकर भी देखिए सभी पार्टियां यही दावा करती है कि जिताऊ कैंडिडेट जो होंगे उनको टिकट दी जाएगी। अब पैनल में किस तरीके से नामों को रखा गया है, किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और नी के मद्देनजर पैनल को तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी। तो थोड़ी देर में ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। बाकी की जो सीटें बची हैं उस पर फिर से कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आएगी। और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ये जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें सभी सीटों पर मंथन हो जाएगा। सभी पैनल सारी सीटों पर तैयार कर लिए जाएंगे, फिर वो हाईकमान को सौंपे जाएंगे और हाईकमान अंतिम फैसला लेगा कि किस सीट पर किसको फाइनल किया गया है। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन लगातार जारी है। बैठकें देखिए लगातार हो रही हैं। कौन कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे ये सवाल अभी भी हालांकि सभी पार्टियों के लिए है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन है और ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक के पहले दिन 20 से ज्यादा सीटों पर सहमति बनी। दूसरे दिन करीब 50 सीटों पर पैनल तैयार किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठक से पहले पीएसी सदस्यों की राय ली। आप राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगी, कितनी देर में शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का आज तीसरा दिन है। वहीं समय की बात करूं तो करीब 12:30-1 बजे तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक शुरू हो जाएगी। तीसरे दिन का मंथन आज शुरू हो जाएगा। बची हुई 40 सीटें हैं। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले दिन 20 से ज्यादा सीटों को लेकर के चर्चा हो गई थी, वहीं कल की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 वो सीटें बन चुकी है। बची हुई 40 सीटों को लेकर के कोशिश है, आज प्रभारी के द्वारा भी कहा गया था कि कोशिश है आज कि सभी सीटों को लेकर के बात बन जाए, यानी बची हुई 40 सीटों को लेकर के आज बात बनती हुई नजर आए, ताकि सभी 90 सीटों को लेकर के सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के आज चर्चा हो जाए, डिस्कशंस हो जाए, स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर बात बन जाए, जिसके बाद फिर उसे हाईकमान के सामने पेश किया जाए। यानी सीईसी को आज देर रात तक जो लिस्ट है वो भेज दी जाए, जिसके बाद फिर जल्द से जल्द केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो। यानी कहा जा रहा है कि 2 सितंबर तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी। सभी नामों को लेकर के आखिरी जो हम कह सकते हैं एक स्टैंप लगा दिया जाएगा, आखिरी मोहर लगा दिया जाएगा, जिसके बाद 3 या 4 तारीख हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की सभी 90 सीटों को लेकर के जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि देखिए 5 तारीख को वो नॉमिनेशन का पहला तारीख है, जिसके पहले तक कोशिश है कांग्रेस की कि इससे पहले तक सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के नाम जारी कर दिए जाए। जी बिल्कुल, आप राजिता जिस तरीके से आपने जिक्र किया थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। हमें दर्शकों को ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? और जिस तरीके से आज की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी आज जो बैठक होने वाली है उसमें फिलहाल जितनी भी सीटें बची हैं उस पर मंथन हो जाएगा या फिर आगे भी ये बैठक जारी रहेगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर नेताओं के आने की बात की जाए तो करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समय है, तो नेताओं का आना भी तभी शुरू होगा। देखिए क्योंकि छोटी सी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल की ये बैठक है। करीब 4 स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, इसमें 3 हरियाणा के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहते हैं। प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा अध्यक्ष अजय माकन, मरिकम टैगोर हो गए, श्रीनिवासन हो गए। तो बिल्कुल एक छोटी ग्रुप ऑफ लोगों की बैठक है, ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नेताओं का आना भी शुरू हो जाएगा और बैठक 1 बजे से पहले तक शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से कल हुई थी। और बिल्कुल देखिए, आपने जिस तरह सवाल किया कि क्या 40 सीटों को लेकर के आज मंथन पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 दिन की बैठक हुई थी, 2 दिन में करीब 50 सीटों को लेकर के बात बन पाई है। वहीं आज 40 सीटों को पूरा करना ये खुद में थोड़ा मुश्किल हालांकि कांग्रेस के लिए हो सकता है, मगर कोशिश रहेगी कि सभी 40 सीटों को लेकर के चर्चा हो जाए। हालांकि अगर चर्चा नहीं हो पाती है तो बिल्कुल एक दिन और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को बिठाया जा सकता है। ये तमाम चीजें निर्भर करती है कि आज कितनी सीटों को लेकर के समाप्त होती है डिस्कशंस, चर्चाएं हो जाती है। अगर सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस अगर हो जाते हैं तो बिल्कुल आज ही देर शाम सीसी की जो हम कह सकते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के आज वो लिस्ट भेज दिए जाएंगे। वहीं अगर बात नहीं बन पाती तो एक दिन और बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। बिल्कुल देखिए आगे हो भी सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कांग्रेस की जो पार्टी है उसके अंदर ही उथल पुथल चलती रहती है। कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, फिलहाल दीपक बावरिया ने भी जो बयान दिया था उसके बाद से कुमारी शैलजा ने भी पलटवार किया, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार कांग्रेस के लिए ये चुनौतीपूर्ण है। और लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, मंथन लगातार जारी है। और फिलहाल आज की अगर बात करते हैं तो 40 सीटें बची हैं, उस पर मंथन होगा। आगे भी हालांकि जिस तरीके से आपने बताया है, संभावना है कि 40 सीटें भी देखिए बची हैं। जरूरी नहीं है अगर हो भी पाता है पूरा तो ठीक है, नहीं तो आगे भी इस बैठक को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। और फिलहाल कांग्रेस की अगर रणनीति की बात की जाए, देखिए 5 पैरामीटर्स कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी अपने पैरामीटर्स हैं। किस तरीके की रणनीति फिलहाल कांग्रेस की देखी जा रही है, लगातार आप अपडेट देती आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की रणनीतियों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली रणनीति वो हो जाती है कि किस तरीके से जो मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, जो कैंडिडेट्स है, जो लिस्ट है, उसे सही तरीके से बांटा जाए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी तरीके की एक भी सीट पर कोई गलत कैंडिडेट ना जाए या फिर उसके वजह से कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी अगर कोई चीज है उस कैंडिडेट को लेकर के उन्हें दरकिनार किया जाए, छवि सही नहीं तो उन्हें दरकिनार किया जाए। इस तरह की चीजों को सबसे पहले देखा जा रहा है। जीतने की संभावना सबसे ज्यादा जिसकी है उसे टिकट दी जाए। तो सबसे पहले जो मेन फोकस कांग्रेस की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों की, तो बिल्कुल ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से भूल चूक ना हो टिकटों को लेकर के, तो ये ध्यान में रखा जा रहा है, पहली चीज हो जाती है। दूसरी रणनीतियों की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि वरिष्ठ नेता मैदान में हरियाणा के कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, रथ यात्रा करते हुए नजर आ सकते हैं, स्टेज पे एक साथ नजर आ सकते हैं, ये देखने को मिल सकता है। तो ये रही बात रणनीतियों की बात करते हैं। साथ ही एक और बहुत अहम रणनीति वो है जो मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के, क्योंकि देखिए अमूमन कहीं ना कहीं हालांकि जो ऑपोजिशन में इस तरह की चीजें होती है कि अगर ऑपोजिशन में है तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया जाता है, मगर कहीं ना कहीं एक छवि होती है सामने में कि कौन रहेगा, कहीं ना कहीं एक आइडिया हम कह सकते हैं कि होती ही है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हालांकि इस बार इन चीजों को थोड़ा गुप्त रखा गया, संशय में रखा गया, कंफ्यूजन में रखा गया है, ताकि जो भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं वो दुगनी तिगनी मेहनत करे विधानसभा चुनाव को लेकर के, ताकि कोई कोर कसर ना कांग्रेस की तरफ से रह जाए। जिसके बाद फिर जब काउंटिंग हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी चीजें, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया जाएगा, ताकि किसी की नाराजगी ना हो, सब पूरी मेहनत से काम करे। तो ये कुछ रणनीतियां हैं जो कांग्रेस इस बार देखती हुई नजर आ रही है। साथ ही देखिए एक और बहुत खास बात हो जाती है कि जिस तरीके से 2 टर्म से जो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो किस तरीके से उन चीजों को वापस वो सत्ता में आए, इस चीजों को लेकर काफी अग्रसर है इस बार कांग्रेस। तो काम भी उन चीजों को लेकर के किया जा रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज था वो है गुटबाजी, अंतर कलह को लेकर के, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी हालांकि कहा गया था कि किस तरीके से गलत टिकट दिया गया, इस तरह की बयानबाजी हमने सुनी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है। लोकसभा में जब टिकट वितरण हुआ था कांग्रेस में तो काफी बयानबाजी हुई थी, काफी नेता नाराज भी हुए थे। इस बार जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब लिस्ट जब आती है तो क्या कुछ कांग्रेस के अंदर उथल पुथल देखी जाएगी, देखने वाली बात होगी। आप रजता बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए इस वक्त आपको बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि जो
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि 12 बजे के बाद जो है ये शुरू हो जाएगी, नेता पहुंचने शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर से जो 40 सीटें बची हैं उस पर मंथन कांग्रेस करती हुई नजर आएगी।